Good morning, class 6. Good morning, class 6. How are you all? I hope you all are well. So today we will start our next topic, chapter 5, editing and formatting in Excel. Okay class, लास्ट क्लास में हम लोगों ने विजुअल इफेक्ट इन प्रेजेंटेशन रीड आउट किया था चैप्टर 4. नाउ वी विल स्टार्ट chapter 5. Okay, let's start the chapter. Shreya wants to buy some stationery item for a science project. Her father has given her 500 rupees. Shreya has made a worksheet of the money she has spent in the market. Table 5.1. Find out the total money she has spent and amount that she has saved. मतलब कि ये आप जो देख रहे हैं टेबल 5.1, इसमें श्रेया एक नाम की लड़की है. उसने इसके फादर ने इसे 500 रुपीज़ दिए हुए हैं. वो अपना साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहती है. उस साइंस प्रोजेक्ट के लिए उसने मतलब मार्केट से कुछ स्टेशनरी परचेस की है, जिसमें से प्रोजेक्ट फाइल 75 रुपीज़ की, पेन लिए 20 रुपीज़ के, हाईलाइटर 30 रुपीज़ का, कलर मार्कर 100 रुपीज़ का, सीजर्स 50 रुपीज़ की, गिल्टर पेन 75. तो अब यहाँ पे टोटल है. तो टोटल उसे 500 रुपीज़ के फादर ने दिए हुए, उसमें से उसने इतना एक्सपेंडिचर कर दिया. मतलब टोटल आपको लगाना है और 500 में से इतना खर्च होने के बाद कितना उसने सेविंग किया है ये भी फाइंड आउट करना है. ओके, तो आप ये करिएगा. अपने एंड्रॉयड ओपन ऑफिस जो ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, उसमें आप एज एक्सेल में ये काम कीजिएगा. ओके, इस तरीके की वर्कशीट क्रिएट कीजिएगा, टेबल क्रिएट कीजिएगा और इसमें ये सब कुछ लिखिएगा. टोटल करने के बाद सेविंग बताइएगा. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे सिलेक्टिंग सेल्स. यू नीड टू सिलेक्ट सेल्स व्हेन यू फॉर्मेट और एडिट ए वर्कशीट इन एक्सेल. यू कैन select either a single cell or a number of cells together. To select a single cells, click on that cell. Figure 5.1. 5.1 में देखिए आप सिलेक्टिंग ए सेल सेलेक्ट करना. देखिए, जब आप वर्कशीट को फॉर्मेट करते हैं या फिर एडिट करते हैं तो आपको सेल्स का सिलेक्शन करना होता है. आप या तो सिंगल सेल या फिर मेनी सेल्स को, बहुत से सेल्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं. कि सिंगल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए उस सेल्स पर हमें क्लिक करना होगा. ठीक है. तो जैसे कि हमें ना इस सेल्स को, जैसे ये इसका कॉलम है, ये रो है, तो B3 को मुझे सिलेक्ट करना है. तो मैं ये B3 फरहान जहाँ लिखा हुआ ये सिलेक्ट होगी. ठीक है. यस. नाउ सिलेक्टिंग ए ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स. अब यहाँ पर जो ग्रुप की सेल्स को हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर एडजेसेंट का मतलब होता है क्लोज टू समथिंग, किसी के निकट होना. ठीक है. तो टू सिलेक्ट ए ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स फॉलो दिस स्टेप्स. हमें दिस स्टेप्स को फॉलो करना होगा. अच्छा, तो एडजेसेंट सेल्स के एक ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करना है. 5.2 जो ये 5.2 है, जस्ट वेट, आई हैव वेट. जस्ट वेट. यस, एडजेसेंट जो सेल है उसके ग्रुप के लिए हमें सिलेक्ट करने के फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो 5.2 जो फिगर शो कर रहा है, ठीक है, इसमें स्टेप्स को हमें फॉलो करना है. फर्स्ट स्टेप जो है, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल इन ए ग्रुप, कीप द शिफ्ट की प्रेस एज you click on the last cells. The select cells will get highlight in blue. Means first of all तो हमें click on the first cell in the group के first cell पर क्लिक करें. लास्ट सेल पर क्लिक करते ही शिफ्ट की दबाए रखना है. सिलेक्ट सेल ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगी. जो ये सेल है वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगी. ये वाली जो सेल है, जो हमने जो शिफ्ट की दबाएंगे तो ये वाली सेल ब्लू कलर में, ये तो अभी बैकग्राउंड इसका ब्लैक शो कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगी. जस्ट चिल्ड्रंस, ये हो गया हमारा. नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, सिलेक्टिंग ए ग्रुप ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल. ठीक है. नॉन एडजेसेंट सेल के एक ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए, उस ग्रुप को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, दीज स्टेप्स को फॉलो करना होगा. फर्स्ट सेल है, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल, कीप द कंट्रोल की प्रेस, क्लिक ऑन द सेल टू बी सिलेक्टेड.
मतलब नॉन जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं, मतलब समथिंग टू क्लोज का मतलब किसी के निकट होने वाली सेल्स को तो एडजेसेंट बोलते हैं, और जो दूर होती है उसे को बोलते हैं नॉन एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, जैसे कि B2 हो गई और B4 हो गई, तो ये क्या है, अलग अलग सेल्स हो गई। जैसे कि ये अपने B2 और B4 ये क्या है, नॉन एडजेसेंट सेल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट सेल पे क्लिक करें। ठीक है, सेकंड कंट्रोल की के दबाए रखते हुए सिलेक्ट होने वाली सेल पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल की को हम जब दबाएंगे तो जो कंट्रोल की के साथ जो सेल एक्टिव होगी हमें उसे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, सेलेक्टिंग ए एंटायर रो। तो सेलेक्ट एंटायर रो फिगर 5.4 में शो हो रही है। सेलेक्ट द सेल, फर्स्ट सेल इन द रो एंड प्रेस। हमें क्या क्या दबाना होगा, हमें एंटायर रो को पूरी रो, जो ये रो है, ये वाली रो 3 वाली रो, ये वाली रो को सिलेक्ट करने के लिए हमें शिफ्ट प्लस राइट एरो शो दबाना होगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे हम, सिलेक्टिंग एन एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम के लिए हमें क्या, पूरा जो कॉलम है उसे सेलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ठीक है, डाउन एरो शो करना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, सिलेक्टिंग ए वर्कशीट। पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हमें प्रेस कंट्रोल ए दबाना होगा, ठीक है, या फिर हम लोग दबा सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार को सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कूल टिप है, ये आप रीड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे, कॉपिंग ए मूविंग डेटा। डेटा को क्या करना है, कॉपी और मूविंग। टू कॉपी और मूविंग डेटा मीन्स डुप्लीकेट डेटा एंटाइन द सेम वर्कशीट और इन other worksheet. When you copy the selecting data, duplicate of the data is created. Okay, keep it at the original position, whereas when you move data from worksheet to another or in the same worksheet, it is moved from its original position. Copying a moving data ensure that the same data does not need to be retrieved to of a वर्कशीट। फर्स्ट टू द कॉपी द डेटा इन अ वर्कशीट, फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमें कॉपी और डेटा को मूव करने के लिए, डेटा को कॉपी और मूव करने के लिए डेटा का मतलब ये होता है कि डेटा को एक ही वर्कशीट या अदर वर्कशीट में डेटा को डुप्लीकेट बनाना, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना, या जब आप सेलेक्टेड डेटा की कॉपी बनाना, या तो किसी डेटा की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, या जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस डेटा की कॉपी बनाना। तो जो डेटा का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है सेलेक्ट करके, जबकि इसकी ओरिजिनल पोजीशन उसे, जबकि जो मेन डेटा होता है उसे ओरिजिनल पोजीशन में रखा जाता है। जब आप डेटा को एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में या फिर उसी वर्कशीट में ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरी वर्कशीट में या सेम वर्कशीट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे हम ओरिजिनल पोजीशन में से हटाकर डेटा को कॉपी और मूविंग करके ये इंश्योर करते हैं कि डेटा को उस वर्कशीट में रीटाइप करने से बच सके। ठीक है, ताकि हमें डेटा को बार बार में टाइप नहीं करना पड़े। डेटा को बार बार टाइप करेंगे तो हमारी टाइम भी वेस्ट होगा, मेहनत भी लगेगी। इसके लिए हमें डेटा को मूव और कॉपी कर सकते हैं, उसकी डुप्लीकेट एंट्रीज़ बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है क्रिएट वर्कशीट। ऐसे फिगर 5.2 5.7 जो वर्कशीट है इसे हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। सिलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू कॉपी। जो सेल्स को आप कॉपी करना चाहते हैं, जो भी सेल्स है, इसको किसी भी सेल्स को आप, कोई भी ये सेल्स होती है, किसी भी कॉपी करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन द कॉपी इन द क्लिपबोर्ड, ग्रुप इन द होम टैब, ए मूविंग डैश आउटलाइन विल अपीयर ऑन द स्लाइड। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो उस सेल को हमें सिलेक्ट करेंगे जो भी आप कॉपी करना चाहते हैं। होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी और कॉपी पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मूविंग डैश आउटलाइन दिखाई देगी। ठीक है, 4 पॉइंट देख लेंगे। 4 पॉइंट में है सेलेक्ट एनी ब्लैंक सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट योर कॉपी डेटा। आप जो डेटा कॉपी करना चाहते हैं उस डेटा के लिए हमें क्या करें, एक ब्लैंक सेल्स को जहाँ पे भी ये डेटा कॉपी करना चाहते हैं, सपोज मानिए आप ये 93 है छवि, ये जो 2 पॉइंट है रो का, छवि का 93 है, आप इसे कॉपी करना चाहते हैं 93 को, तो आप इसे कॉपी करेंगे और आप चाहते हैं यहाँ पर इसे पेस्ट करना, तो आप यहाँ पेस्ट कर देंगे तो 93 यहाँ पर आ जाएगा।
में आया आपका पॉइंट? 4 पॉइंट। तो हमें क्या ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करना होगा। 5 पॉइंट देखिए, क्लिक ऑन पेस्ट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब, द टेक्स्ट विल बी कॉपीड। फिर हम देखेंगे पेस्ट का ऑप्शन दबाएंगे तो वो लोकेशन से पेस्ट हो जाएगा जो भी लोकेशन हम चाहते हैं। टू मूव द डेटा इन वर्कशीट फॉलो दिस स्टेप्स। मूव के लिए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट है क्लिक द सेल्स वेयर विथ डेटा दैट यू वांट टू मूव। हमें क्या करना है, सेल्स को क्या करना है, कॉपी करना है। हमें क्या डेटा के साथ उस सेल्स का सिलेक्शन करें जिन्हें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, उस सेल्स का हमें क्या करना है, सेकेंड पॉइंट देखिए, प्लेस द माउस पॉइंटर एट द एजेस ऑफ सेलेक्ट सेल्स नॉट दैट द माउस पॉइंटर चेंज टू एन एरो। अब सेलेक्टेड सेल्स के किनारे पर माउस पॉइंटर रखेंगे और नोटिस करेंगे कि माउस पॉइंटर एक एरो में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। ड्रैग द माउस टू द लोकेशन वे यू वांट टू प्लेस द सेलेक्टेड सेल्स, द डेटा विल बी मूव टू द न्यू पोजीशन एंड विल बी डिलीटेड फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन। माउस को उस प्लेस पर ड्रैग करें जहां आप सेलेक्टेड सेल्स को रखना चाहते हैं और डेटा अपनी न्यू पोजीशन पर मूव हो जाए, अपनी प्रीवियस पोजीशन से मूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजिंग अंडू एंड रीडू। पता है ना अंडू और रीडू क्या होता है? अंडू का मतलब होता है कि आप ये देखिए, ये हमेशा आपको पता ही होगा, आपने 4th, 3rd, 7th, 5th क्लास में काफ़ी देखा। अंडू का मतलब मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ, जैसे कि हम करंट सिचुएशन से, करंट कंडीशन जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, करंट डेटा से, करंट हमने कुछ काम किया है कंप्यूटर में, कोई वर्कशीट क्रिएट की है, उसमें कोई एडिटिंग की है, करंट एडिटिंग से हमें लास्ट वाली एडिटिंग में जाना है तो हम उसके लिए अंडू यूज़ करेंगे और हमें लास्ट से करंट पोजीशन पे आना है तो उसके लिए हमें रीडू यूज़ करना होगा। ठीक है डियर, इसके लिए जो क्विक एक्सेस बार होती है, जो क्विक एक्सेस बार है यहाँ पर, ये जो आइकन से रीडू और अंडू, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, ये आपको तो समझ में ही आता ही है। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंसर्टिंग एक रो एंड कॉलम। इंसर्टिंग ए रो, यू कैन इंसर्ट ए रो और कॉलम इन द एग्जिस्टिंग वर्कशीट। टू इंसर्ट ए रो और कॉलम फॉलो दिस स्टेप्स, क्लिक द सेल्स वेयर द रो एंड कॉलम इज़ टू एडिट। हमें क्या करना है, उस सेल्स को इंसर्ट सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है उस पर जहाँ पर हमें रो कॉलम चाहिए। तो फिर उसके बाद हमें इंसर्ट ड्रॉप डाउन एरो के लिए, मतलब जो इंसर्ट, जो मेन्यू बार में इंसर्ट है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एरो पर तो ये हमारे पास ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट पे जाकर हमें ये लिस्ट ओपन हो जाएगी, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, कॉलम। तो हमें जो भी इंसर्ट करना है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। डिलीट करने के लिए डिलीट के ऑप्शन पे जाएंगे, इसके पास में डिलीट वाला ऑप्शन है, ये रहा डिलीट वाला ऑप्शन, इंसर्ट के पास ही डिलीट है, इसमें जाएंगे। डिलीट के लिए डिलीट सेल्स, शीट, कॉलम, जो भी डिलीट करना है वो डिलीट हो जाएगी। फॉर्मेटिंग सेल्स के लिए हमें फॉर्मेटिंग टूल्स में हमें फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है, जैसे कि हमें उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, उस फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ानी है या फिर उसे बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, उसे कॉलम बॉर्डर चेंज करना है, कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो सब के लिए ऑप्शन से जो आप अप्लाई करना आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अलाइनमेंट चेंज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अलाइन डेटा। अलाइन डेटा का मतलब वो डेटा को अलाइन करना। ये देखिए अलाइन, आपको ये पिक्चर में शो हो रहा होगा अलाइन। ये तो मिडल अलाइनमेंट होता है। मिडल मतलब होता है कि बीच में से किसी टेक्स्ट को स्टार्ट करना, मतलब टेक्स्ट जो पैराग्राफ होता है उसे बीच में लेके आना। टॉप अलाइनमेंट होता है, स्टार्ट टॉप में पेज के टॉप पर लेके आना। अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ़्ट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होना। सेंटर का मतलब होता है सेंटर से स्टार्ट होना। ठीक है, तो ये सारे बॉटम अलाइनमेंट का मतलब होता है बॉटम पैराग्राफ बॉटम में आना। ठीक है, तो ये सारे अलाइनमेंट के एग्जांपल्स हैं जो कि आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप पैराग्राफ टाइप करके उसे सेलेक्ट करके इस पर अप्लाई करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको ये इसका मतलब भी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि टॉप अलाइनमेंट का मतलब अलाइनमेंट टेक्स्ट टू द टॉप ऑफ द सेल, सेल के टेक्स्ट सेल के टॉप से स्टार्ट होना। ठीक है, टेक्स्ट को सेल के अंदर टॉप से स्टार्ट होना, मिडल से स्टार्ट होना, बॉटम से स्टार्ट होना, अलाइनमेंट सेंटर, ये आपको मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे हम कि वर्क टेक्स्ट।
वार्प टेक्स्ट, टेक्स्ट को क्या करना, वार्प करना। अब ये पे वार्प का मतलब क्या होता है, तो वार्प का सीधा सा मतलब होता है